तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक आवर न्यू वीडियो। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कूलाम का नियम क्या होता है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे बिना किसी पॉइंट को स्किप किए हुए। तो पहला पॉइंट है आपका, पहला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। चलिए सीखते हैं। विद्युत द्विध्रुव तो देखिए बेटा, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। जैसे मान लीजिए, जब समान परिमाण के, जैसे ये है, ये एक आवेश है, इसके सामने हम दूसरा आवेश उसी ही परिमाण का रखेंगे तथा विपरीत आवेश, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, एक दूसरे से कुछ दूरी 2l पर स्थित हो, तो उस समायोजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। जब समान परिमाण के, जैसे ये एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है, इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो समान होगा, तथा विपरीत आवेश, ये देखिए, ये क्या है, ये जो है माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये एक दूसरे से कहाँ पर कुछ दूरी 2l पर रखे गए हैं, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। तो क्या समझे? जैसे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो क्या समझे कि जब समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, जैसे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, एक दूसरे से कुछ दूरी 2l पर रखे हों, तो इस समायोजन को, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक, चलिए। जब समान परिमाण के, यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, जब समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, इनका आवेश कैसा हो? विपरीत हो। जैसे ये माइनस क्यू है, तो दूसरा कैसा होना चाहिए? प्लस क्यू। ठीक, विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी 2l पर रखे हों, कुछ दूरी 2l पर रखे हों, तब इस समायोजन को क्या कहते हैं बेटा? तब इस समायोजन को विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो क्या समझे कि जब समान परिमाण के
जैसे ये 1 है, इसका परिमाण मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी 1 है, परंतु विपरीत आवेश, इनका आवेश कैसा है, देखिए जैसे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये एक दूसरे से कुछ दूरी 2l पर रखे हों, तो इस समायोजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक, चलिए अब आपका अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो देखिए अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, समझेंगे इसको। एक मिनट, तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जैसे जब समान परिमाण के, यानी कि ये एक है, ये भी एक है, जब समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, जैसे कि ये माइनस क्यू है तथा ये कैसा है, प्लस क्यू है, एक दूसरे से कुछ दूरी, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु क्या है, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु O है, यहां से यहां तक की दूरी यल है, यहां से यहां तक की दूरी यल है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी बेटा, टोटल दूरी हो जाएगी 2l। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जब समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, जैसे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, एक दूसरे से कुछ दूरी 2l पर स्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान से समझेंगे क्या होता है। जब समान परिमाण के, यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो, जब समान परिमाण के परंतु कैसे आवेश, विपरीत आवेश, एक माइनस क्यू है तो दूसरा कैसा होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए, परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 2l की दूरी, यानी कुछ दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, 2l की दूरी पर स्थित हो, तब इन आवेश, देखो जब समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, जैसे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, एक दूसरे से कुछ दूरी 2l पर स्थित हो, तब आवेश आवेश तथा उसके बीच दूरी का जो गुणनफल होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तब आवेश आवेश तथा उसके मध्य
दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो क्या समझे? जब समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी 2l पर स्थित हो, तब आवेश तथा उसके मध्य दूरी का जो गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इससे इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू आवेश यानी कि Q तथा उसके मध्य दूरी यानी कि 2l, ये क्या हो जाएगा? आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। तो क्या समझे कि जब समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 2l की दूरी पर स्थित होते हैं, तब यहाँ पर आवेश तथा उनके बीच दूरी का जो गुणनफल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? आवेश यानी कि Q इंटू उनके बीच की दूरी यानी कि 2l। ठीक, देखिए आगे चलते हैं। अब रही बात इसके करें मात्रक की, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, यानी कि यूनिट। तो देखिए बेटा हमने क्या देखा है? P इक्वल टू Q इंटू 2l ना, यही सूत्र है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। P इक्वल टू Q इंटू 2l। अब यहां से मात्रक निकालिए। P का मात्रक क्या हो जाएगा? सबसे पहले चार्ज का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? हमने पिछली वीडियोस में बताया था आपको कि चार्ज का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। तथा दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी को हम लोग किसमें मापते हैं? मीटर में मापते हैं। किसमें? मीटर में। ठीक, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? कूलाम इंटू मीटर को बेटा हम लोग बोल सकते हैं डेबाई। क्या बोल सकते हैं? डेबाई। ठीक, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? डेबाई हो गया बच्चों। समझ में आया? एक डेबाई जो होता है, ध्यान से समझेंगे, एक डेबाई जो होता है आपका वो 3.3 इंटू 10⁻⁻30 मीटर के होता है। ठीक, वन डेबाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻30 मीटर। ठीक, ये हो गया आपका आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स जो है बनाते रहेंगे आपका। यहाँ से देखिए विद्युत द्विध्रुव स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।
और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आपका अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो में आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक, थैंक यू।